टू 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 टू। ओके। तो चलो अपन चालू करते हैं कथा को। देखो, चंद्रमा की जब भी अपन बात करते हैं, है ना, तो चंद्रमा को एक्चुअली में अपन मल्टीपल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा जो है वो एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी, सब सब तरीके से उसके ऊपर बात करेंगे। बट देसी एकदम सिंपलेस्ट तरीका जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं ना, दैट इज हमारा मन है। सॉरी, राजकुमारी क्या, चंद्रमा की जब भी बात करेंगे, इट इज हमारा मन। तो ये क्या हो रहा है, टुडुम 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 टुडुम, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ओके, करने दो। आज क्या तारीख है, 31 है ना, तो थोड़ा गड़बड़ तो करेगा। हाँ। तो सबसे पहले अगर किसी को लिखना है कुछ इसके ऊपर, तो लिख लेना, कोई इश्यूज नहीं है। चंद्रमा की जब भी बात करेंगे तो चंद्रमा सबसे पहले तो हमारा मन है। ठीक है, चंद्रमा की जब भी बात करेंगे तो चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा सबसे पहले तो हमारा मन हो गया, है ना। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो बाद में अपन ऐड करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा हो गया हमारा मन। दूसरी बात करेंगे, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन जो है ना, वो भी चंद्रमा ही है कहीं ना कहीं। हमारे जितने भी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ये भी कहीं ना कहीं चंद्रमा है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का आना और फियर, इसको भी कहीं ना कहीं इसी के साथ जोड़ा गया है, कॉन्फिडेंस और फियर दोनों। कॉन्फिडेंस, फियर, अट्रैक्शन, ये भी चंद्रमा ही है। क्यों है? तो देखो, इसमें एक चीज है, धीरे धीरे अपन पकड़ेंगे कि अच्छा ही चंद्रमा क्या है, खराब चंद्रमा क्या है, तो वहां पे धीरे धीरे आपको ग्रिप आ जाएगी कि क्यों बोला जा रहा है ऐसा। इमोशन हो गया, डर हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, अट्रैक्शन भी हो गया, है ना। और वैसे इसको माँ से भी कनेक्ट किया गया है। और चंद्रमा जो है ना, वो हमारा इमोशनल सिक्योरिटी है। अगर हम सबकी बात करें, आज जितने भी लोग हम लोग हैं, तो इसमें जहां पर भी इमोशनली वीकनेस की बात करते हैं अपन, तो इमोशनली वीकनेस कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। वी आर इमोशनली इनसिक्योर। कोई तो एक नाटक कर रहा है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज क्या हो गई कि हम सबको इमोशनल सिक्योरिटी की जरूरत है ना। और हमारे चंद्रमा से हमारा ये डिसाइड होता है कि हम किस कैसा फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। ये चंद्रमा ही डिसाइड करता है। जैसे हम कभी मूड में होते हैं, एकदम बिंदास होते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, चल देखा जाएगा, बिंदास वाला पन जो होता है ना हमारा, दैट इज, वो सिक्योरिटी है, कुछ नहीं देख लेंगे हम। लेकिन इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बीच बीच में हमारे आती रहती है कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, फलाना ढिमका जो कुछ ये। तो वो जो इनसिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं अगेन मून ही है। आपको हर जगह पे डरा देता है, इनसिक्योर कर देता है। तो मून सिक्योरिटी भी हुआ, इनसिक्योरिटी भी हुआ, और यही डिसीजन मेकर है कि हम किस हालत में सिक्योर है, नहीं है। और पूरे एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु सब में अगर हम देखेंगे तो अकेला प्लेनेट जिसको मैं बोलूंगा कि ठीक करो, वो है चंद्रमा। ठीक है। मोहित भाई भी आ गए। ओके। किसी और को होस्ट बनाना पड़ेगा, आई थिंक। एक मिनट। डाल दो सर, मेरे को बना दो। कौन है पीसी पे, कौन है मैं हूँ सर। आप में से? राकेश। राकेश भाई, आप ऐड करते रहना। मैं आपको हाँ होस्ट बना देता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान हाँ, इधर डाल उधर दीजिए। भटकता है ना, तो फिर फ्लो डाल टूटेगा। दीजिए, डाल दीजिए। डाल दीजिए। ओके। हाँ।
तो अभी सबसे पहले हमें अपनी कुंडली में, हमारी जिंदगी में अगर कोई प्लेनेट ठीक करना है तो चंद्रमा ही ठीक करना है, और कोई वो प्लेनेट ठीक करने की जरूरत नहीं है। ये मैं पर्सनली मानता हूँ। क्यों मानता हूँ कि लाल किताब और न्यूमरो और वास्तु सारी चीजें इतने सालों से जो प्रैक्टिस की ना, तो एक चीज क्या समझ में आया कि कहीं ना कहीं मून अकेला इतना रिस्पॉन्सिबल है ना, जो सारे गेम बिगाड़ देता है। और वो मंडे ट्यूसडे की क्लास मिस मत करना है। इसी मून को मैं आगे जाके एनर्जीज के साथ में जब खेलेंगे ना, दिमाग घूम जाएगा आप लोगों को, गारंटी देता हूँ। नहीं घूमेगा तो मेरे से पैसे वापस ले लेना, मजा आएगा। ओके। तो मून क्या हो गया अभी तक समझ में आया? इमोशंस है, मदर है, ये ठीक है, लेकिन इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी ये भी कहीं ना कहीं यही है हमारी। ओके। क्यों परेशान कर रहा है यार ये? एक मिनट। अभी आ रही है आवाज? हेलो? हाँ रे। ये सर आ रही है। हाँ बस ये मजे ले रहा था हमारे। मैंने कहा हम मजे नहीं लेने देंगे तुमको। ओके। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। हाँ। तो चंद्रमा को मैंने मन बोला, चंद्रमा को इमोशन बोला, चंद्रमा को डर भी बोला, और कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल इनसिक्योरिटी जो है वो भी चंद्रमा है। और साथ में सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई अकेला प्लेनेट ऐसा है जो सबसे पहले कंट्रोल में लाने की जरूरत है, तो दैट इज ओनली एंड ओनली चंद्रमा। चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल देखो, डेट ऑफ बर्थ से देखो, जैसे भी देखो। रीजन क्या है इसका? रीजन इसका एक ही है कि चंद्रमा को एक तो लिखोगे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे फास्ट घूमने फिरने वाला प्लेनेट यही है ना। बाकी प्लेनेट टाइम लेते हैं आने जाने में, ये सब करने में, लेकिन ये अकेला प्लेनेट है।
मानते हो ना इस चीज को? आप यहाँ बैठे बैठे अभी चांद पे भी जा सकते हो, एक दूसरे के घर पे भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट हो गया ना, जो किधर भी जा सकता है, किधर भी हमको भगा सकता है, हमारे मन में हजारों थॉट्स आ सकते हैं। तो इसकी वजह से अगेन इट इज प्लेनेट। अभी चंद्रमा अच्छा है कैसे पता चलेगा, चंद्रमा बुरा है कैसे पता चलेगा, ये पहले देखेंगे। फिर हमको इसको क्या करेंगे, अलग अलग प्लेनेट के साथ में कनेक्ट करके देखेंगे। लेकिन वो आगे करते हैं अपन। ओके। अभी नेक्स्ट लिखना स्टार्ट करो। अगर मून वीक है तो क्या होता है? हमारा चंद्रमा वीक है, हमको पता कैसे चलेगा कि मून वीक है? तो सबसे पहली चीज है ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा हम लोग सोचेंगे। मून अगर खराब है तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। और एक बेवजह का डर होता है। इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते रहना पीछे से, है ना? तो आप अभी यहाँ पर ये मत सोचना कि हमको पता है हमारा चंद्रमा वीक है या नहीं, भूल जाओ वो। जो हमको नहीं पता चंद्रमा हमारा कुंडली में कैसा है, हम इसको ब्लाइंडली पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया कि चंद्रमा अगर वीक है तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग देता है, बेमतलब का कुछ न कुछ सोचता रहेगा, बिना वजह के डरता रहेगा। पास में सब कुछ है फिर भी अनहैप्पी है। आज बहुत ज्यादा मात्रा में कैमरे खराब है। 31 तारीख है ना, राहु खराब लगता है। और ये वो लोग हैं, इनको कितना भी मोटिवेट करो इनका मोटिवेशन नहीं होता है। देखना कभी भी हमारा चंद्रमा खराब होता है ना, तो हम अगर अपसेट है, हमको कितने भी लोग समझाएं कुछ भी करें, हम लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं आता है। तो यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे कि हमारा चंद्रमा वीक है। उसके बाद में एक और चीज, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। तो ये जो कंफ्यूजन है वो भी अगेन इट्स चंद्रमा। ओके, तो मुझे तो मेरा पता चल गया मेरा चंद्रमा गड़बड़ है। और जिसका भी चंद्रमा वीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसका भी चंद्रमा वीक है ना, उसको लॉन्ग टर्म में कोई सक्सेस नहीं कर सकता है, लंबे टाइम सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों मालूम है? वो सक्सेस हो गया अचानक ही, इमोशनली बम फूटा, गया वो काम से, थोड़ा खुश हो गया, फिर बम फूटा। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में होता ही रहेगा। तो जब तक उसका मूड अच्छा है, वो सक्सेस कर लेगा, एक दो डील कर लेगा, फिर मूड ऑफ हो गया, फिर गया काम से। तो ये चीजें कहीं ना कहीं रिपीट होती रहेंगी। इन शॉर्ट एक चीज समझ में आई, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, लोगों के साथ में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। बाहर की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हमारे चंद्रमा ने गेम कर दिया पूरा की पूरा, जो भी प्रॉब्लम्स है अंदर से है, बाहर से कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। तो प्रॉब्लम को क्या बोलोगे इन शॉर्ट? अभी तक में हमको क्या समझ में आ गया कि हमारे मन का अनस्टेबल होना, हमारा चंद्रमा अनस्टेबल है, दैट इज द इशू। चंद्रमा हमारा स्टेबल नहीं है, बस यही एक प्रॉब्लम है। अभी अच्छे चंद्रमा को लिखो। अच्छा चंद्रमा कैसा होता है? कट चंद्रमा। अच्छे चंद्रमा में सबसे पहले प्रेशर दे दो इसके ऊपर, वो रिलैक्स रहता है, काम रहता है, शांत रहता है। हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है तो हम लोग एकदम फूट जाते हैं। कुकर की सीटी बजती है वैसे हमारी सीटी नहीं बजती, हम फूट जाते हैं सीधे। और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ये टूटते नहीं है, हम लोग छोटी छोटी बात पे टूट जाते हैं। किसी ने बात नहीं की, किसी ने हमसे झगड़ा कर दिया, छोटा मोटा अप एंड डाउन इश्यूज हो गया, तो हम जगह जगह पर है ना क्या हो जाते हैं कि टूट जाते हैं। ये लोग टूटते नहीं है इजीली।
ये एक प्लस पॉइंट है इनका। इमोशनली बहुत मस्त होते हैं, मेच्योर बोल सकते हो आप, बिंदास जिसको, इमोशनली मेच्योर, बिंदास। और ये सिचुएशन को, लाइफ को, प्रॉब्लम को थोड़ा लाइटली, हाँ ठीक है कर लेंगे यार, हाँ हाँ ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है, ये लाइटली लेते हैं। जैसे दो चीज को एक एग्जांपल ले लो, कि हम में से कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, और हमको एक नोटिस दे दी है कि अगर ऐसा बार बार हुआ तो तेरे को जॉब से निकाल देंगे। हमको नोटिस दी है, जॉब से नहीं निकाला है, ठीक है, लेकिन हमारी हालत क्या हो जाएगी मालूम है? वो नोटिस आते ही बस मैं तो जॉब से गया, कल से घर बैठने वाला हूँ, खाने पीने के वांदे होने वाले हैं। तो ये ओवर थिंकिंग है, हुआ नहीं है। एक अच्छा, चलो जॉब से निकाला क्या? नहीं निकाला ना, नोटिस दिया ना, नोटिस मेरे को भी मिलता है, कईयों को मिलता है, छोड़ना, वो कंपनी का काम है, कंपनी अपना काम करी तो अपना काम कर। निकाला क्या जॉब से? टर्मिनेशन हाथ में है क्या? तेरे को लास्ट डे क्या? फालतू में क्या, चल काम पे लग। तो ये वाला जो थॉट है वो अच्छे चंद्रमा का है। ओके। तो कई बार हम जब बोलते हैं कि ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बिंदास हैं, मस्त हैं, तो लक नहीं है यहाँ पे, उनका मून अच्छा है। कुछ लोग जो सक्सेसफुल है, बिंदास हैं, हर हाल में मस्त है, उसका रीजन ही है। अच्छा, खराब चंद्रमा में एक चीज याद रखना, जब भी आप इमोशनली वीक हो जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, उदास हो जाते हो, बीमार हो जाते हो भाई साहब, बीमार। मेरे पास एक प्रॉपर केस स्टडी है उसको, और एक काम आप लोगों ने, एक चीज बताओ सब लोग, जहाँ स्पेशली मेल बताना, हस्बैंड्स। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि अगर हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो जाए और एज ए हस्बैंड हमने वाइफ को कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया, तो ये लोग है ना, इनकी बैटरी लो हो जाती है। देखा है कभी? और फीमेल्स भी, आप लोग भी कंफर्म करोगे, जब आपको ज्यादा ही इमोशनली ये कर दिया गया, दबा दिया गया है ना, किसी ने किसी तरीके से कुछ ज्यादा झगड़े टंटे में कुछ बोल दिया, तो इन लोगों की हालत टाइट हो जाती है, फिर दवा खाने भी खुद ही लेके घूमो। होता है ऐसा? ये सिचुएशन तो आता ही नहीं है कि हम लोग दबाएं कभी। हाँ हाँ, क्या चीज? ये सिचुएशन नहीं आता है कभी कि हम लोग दबाएंगे या हम लोग प्रेशर करें। हमारे ऊपर भी होता है। आदमी का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? देखो, एज ए मेल अगर बात करें, तो मेल को जब भी प्रेशराइज किया जाता है तो वो अंदर के अंदर घुटता रहता है। फीमेल के पास में सबसे अच्छा, देखो फीमेल तीन तरह से अटैक करती है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, फीमेल वर्सेस मेल की बात कर रहा हूँ एक्सप्रेशन में। एज ए फीमेल क्या करेगी? पहले तो वो चिल्लाएगी, ठीक है, चिल्लाने वाला काम नहीं हुआ तो डिबेट करेगी, चिल्लाना भी चालू है, डिबेट भी चालू है। अभी आदमी क्या सोचता है? डिबेट में तो मैं जीत जाऊंगा। एज ए हस्बैंड आदमी क्या सोचता है? डिबेट में तो अपन जीत जाएंगे, ठीक है, झगड़े में भी अपन ऊंची आवाज में बात कर लेंगे, दो चीजों पे। लेकिन तीसरा, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, वहां पे भाई साहब कोई हथियार काम नहीं करता, लास्ट में सरेंडर करो। है ना? तो यहाँ पे वो एक्सप्रेसिव ज्यादा है ना? फीमेल्स कोई भी हो, इधर वो छोटी बच्ची हो, वाइफ हो, मम्मी हो, तो एज ए फीमेल वो जब खुश होते हैं तो भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या होता है, खुशी में भी हमारे पंकज उदास वाली शक्लें, सब लोग अब तो ऐसे, जितने भी हस्बैंड है, मेल है, अपने मोबाइल में अपने कपल फोटोज देखो और खुद की शक्ल देख लो, 12 बजे, और वाइफ एकदम प्यार से, एकदम स्माइल के साथ है, और हम लोग साला पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, क्या कर लिया मैंने, है ना? ये चीज है। तो अरे कहाँ हो? शिवानी भी दिख रही है, एक झलक दिखा दिखा दी उन्होंने, शिवानी जी कहाँ हो? नमस्ते सर। नमस्ते। सर बाहर दिल्ली आए हुए हैं। ओके, एक और शिवानी देखी मैंने। ओके, अभी देखो, मून का माइंड से क्या कनेक्शन है, ठीक है, मून और माइंड का कनेक्शन समझते हैं। अगर मून अच्छा है, क्लियर थिंकिंग होगी, मुझे यही करना है, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, क्लियर थिंकिंग होगी, कि मुझे कल ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्लियर थिंकिंग, है ना? मून अगर क्लियर है तो क्लियर थिंकिंग हो जाएगी, पहला प्लस पॉइंट। और मून नेगेटिव है तो कंफ्यूजन है, एंजाइटी है ना? ये चीज है। सबसे बड़ा हेडेक मून ही है। और मून जब अच्छा होगा तो ग्रोथ भी लाएगा, पैसे भी लाएगा। लाल किताब के जो स्टूडेंट है, हमने पढ़ा था कि मून को डेली इनकम बोला गया है, डेली इनकम है, मजबूत इनकम देता है चंद्रमा, लिक्विड कैश भी बोला गया है, ठीक है। जो लोग वास्तु सीखते हैं,
निम्रो सीखते हैं या एस्ट्रो में, वैदिक में भी बोला गया है उसको लिक्विड कैश, और लाल किताब में भी लिक्विड कैश बोला गया है। तो डेली का जो ट्रांजेक्शन है हमारा, है ना, पैसा आता जाता रहता है, वो भी यही है। इन शॉर्ट अभी तक समझ में आ गया ना? अभी थोड़ा सा इसके वो एक अलग अलग फ्रेम से देखते हैं आगे, प्लेनेट प्लेनेट के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं कि लेट सपोज किसी का चंद्रमा नेगेटिव है कुंडली में। ओके। या फिर एक खुद से सवाल पूछो कि लास्ट आपने खुद को एकदम मस्त हंसते हुए कब देखा था? वो कुछ लोग हंसते हैं ना एकदम पागल की तरह, नीचे गिर जाते हैं चेयर से, है ना, ताली मार देते हैं एकदम बच्चों की तरह एकदम फुल टू। वैसे कब हंसे थे याद है? हमको पता ही नहीं है। रीजन क्या है? मून। ठीक है, मून को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो रेमेडीज हम करते रहेंगे, रेमेडीज की बात नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले समझ लो इस चीज को। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें की, तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि यस, मेरा मून नेगेटिव है। ठीक है। मून नेगेटिव है मतलब क्या? एक तो चीजों को लाइटली लेना है, सीरियस नहीं हो जाना है। ठीक है। और एक जो सेंसिटिवनेस है उसको खत्म कर देना है। ये ऑनलाइन था, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया। अरे नहीं किया यार, वो ऑनलाइन था, उस ऑफिस में उसका वीडियो कॉल चालू था। ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी और से बात कर रहा था। ये जो ओवर थिंकिंग है ना हमारी, समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल, ऑनलाइन है, मुझे रिप्लाई नहीं किया, मेरे मैसेज नहीं देख रहा है या देख रही है, ओवर थिंकिंग है ये। ठीक है ना भाई? कोई बात नहीं, हो सकता है कॉल्स पे हो, उसके बच्चे के हाथ में फोन हो सकता है ना। कई बार आजकल लोग हमारे मोबाइल बच्चों के पास में भी होते हैं कई बार। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग को इमीडिएटली स्टॉप करो। कैसे करोगे? एक ही फार्मूला है इसका। मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को लेट सपोज गाड़ी में एक इश्यू आ गया है, ठीक है, मेरी फोर व्हीलर में एक इश्यू है कि उसमें हल्का सा वाइब्रेशन है। 2 नंबर चंद्रमा वीक वाला क्या करेगा? और यार पता नहीं शॉकर खराब हो गया, इसके बूझ गिर गए होंगे, पता नहीं कहीं पलटी नहीं मार दे, लंबी। अच्छा चंद्रमा, मैं वहां पे एक ही चीज सोचता हूँ, है ना, शोरूम वाला, उसके जहाँ ले जाके पटक देंगे, वो देखेगा मेरा काम थोड़ी, मैं क्यों अपना दिमाग चलाऊं? नहीं चलाता। स्टॉप मार दो, इमीडिएटली स्टॉप मार दो, इमीडिएटली उसको स्टॉप मार दो, खत्म करो, वो देख लेंगे। वाइफ नाराज है, हस्बैंड नाराज है, बॉस गाली दे रहा है, अरे बॉस का काम ही गाली देने का, उसने दे दिया, देने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं काम पे ध्यान दूंगा। तो ये थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने का गेम है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा बट कर पाओगे। तीसरा चीज, अभी रायता कैसे फैलता है चंद्रमा से, वो थोड़ा समझते हैं। फिर प्लेनेट के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे। लेट सपोज हमारा हमको घर का बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। घर पे अगर समझो हमको हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या वाइफ ने कुछ बोल दिया, ठीक है, जैसे ही बोला हमको हर्ट हुआ, हर्ट हुआ। हर्ट होने के बाद में देखो चंद्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सेंसिटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझते हैं। सबसे पहले चंद्रमा ने काम किया, आपको फील कराया कि हस्बैंड ने मेरे को ऐसा कैसे बोला, तेरे से शादी करके फंस गया, हस्बैंड ने बोल दिया गुस्से में, हमने उसको पकड़ा, अच्छा मेरे को ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, थिंकिंग चालू। थिंकिंग चालू होने के बाद में दो चीजें होंगी, या तो मंगल एक्टिवेट होगा, गुस्सा आएगा, ठीक है, और तुम बोलोगे। अभी तुम्हारे पास में बुद्ध कैसा है पता नहीं हमको, मरकरी, जिसको हम 5 नंबर बोलते हैं। अगर तुम्हारा बुद्ध अच्छा होगा तो तुम अच्छे तरीके से डिस्कस करोगे, अगर खराब है और राहु तुम्हारा खराब है तो तुम भी गाली गलौज से बात करोगे, तो मामला बढ़ते गया। समझ रहे हो ना? शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन जैसे इमोशनल ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर पॉइंट पकड़ो अपना, कि मेरा हस्बैंड, मेरा ऑफिस वाले, मेरी वाइफ, मुझे वो क्या पॉइंट है जो बोलती है और मैं सनक जाता हूँ। हर किसी के लाइफ में ट्रिगर पॉइंट्स हैं, याद करोगे तो। हमारा पास्ट भी हो सकता है ना? हमारे अंकल जो हमारे खेती बाड़ी खा गए, प्रॉपर्टी खा गए। हमारा दोस्त हो सकता है जो हमारा नुकसान करके गया, कोई पैसा खा गया है। इन सब के नाम जैसे ही आप लोगे ना, ट्रिगर हो जाता है आपका। वो ट्रिगर मत होने दो। सिंपल सी बात है, जैसे ट्रिगर आ गया, मुकेश पैसा खा गया साला 2 लाख रुपए, अरे भाड़ में गया, खा गया, उसके नसीब का था, पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकता। स्टॉप कर दो। नहीं तो तुमने मुकेश के बारे में कंटिन्यू सोचे सोचे इमीडिएटली हेल्थ डाउन करोगे, इमोशन डाउन करोगे, बहुत सारी चीजें डाउन करोगे। और इसका क्या क्या असर होगा, एनर्जी के साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे, वो मंडे ट्यूसडे में देखेंगे कि भूत कैसे एंट्री मारता है तुम्हारे अंदर। ठीक है। तुम्हारे ऊपर क्रियाकर्म कैसे होते हैं, वो भी अपन उधर ही बात करेंगे। ओके। अभी लेट्स सी, एक ये बनाओ, राहु और चंद्रमा, राहु प्लस चंद्रमा।
लिखो। हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में, देखते हैं कितना समझ पाते हैं। अभी बड़े प्यार से समझना है इसको। राहु कौन है? दिमाग। चंद्रमा कौन है? मन। क्लियर है ना ये तो इसका मतलब क्या मालूम है? जो जो देखा तुमने वो मन में घुस जाएगा। अगर किसी का चंद्र राहु कुंडली में साथ में है, या किसी के मोबाइल में 2442 है, या फिर किसी का मूलांक भाग्यांक 2442 है, जो वो देखता है वो उसके मन में घुस जाता है। राहु कौन है? ऑब्जर्वर है। हमने पढ़ा है राहु के बारे में, राहु सबसे बेस्ट ऑब्जर्वर है। राहु देखता रहता है क्या चल रहा है, और वो मन एक्सेप्ट कर लेता है, वो मन के अंदर चला जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब किसी का चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हुए हैं, वो ग्रहण वहन कुंडली का छोड़ देना, वो क्या करता है, बट हमको साइकोलॉजिकली इसको समझना है कि अगर किसी का 2442 बैठा तो हर चीज को देखेगा। आज उसने गिलास ठीक से नहीं रखा, वो गिलास पटक रही है, थालियां पटक रही है, देखा, तुमने ध्यान दिया, चंद्रमा ने पकड़ लिया, चंद्रमा डाउन। यही ग्रहण है, यही डिस्टरबेंस है। फिर क्या करेगा? चंद्रमा एक हल्की सी हिंट देगा कि इसने थाली जोर से पटकी हो, इसका मूड खराब है। दिमाग शुरू, क्योंकि राहु कौन है? थिंकिंग है। राहु हमारा दिमाग है, तो चंद्रमा ने वापस डेटा दे दिया राहु को, फिर राहु सोचना स्टार्ट करेगा, ये आज लड़ने वाली है, ये आज झगड़ने वाली है। बॉस ने हमको गाली से चिल्ला दिया, गए काम से। ठीक है, हम सुबह सुबह निकले ऑफिस के लिए, किसी टायर में हल्की सी हवा कम है, हमने देखा, चंद्रमा ने पकड़ लिया, अरे हवा कम है, पंचर है। फिर दिमाग, पंचर कहाँ हुआ होगा, क्या हुआ होगा? राहु और चंद्रमा ने खोपड़ी सनका दी। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं, ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? मुंडी हिला दो। ठीक है ना? तो ये हम चंद्रमा राहु के साथ में को रिलेट कर रहे हैं इसको। ओके, और क्या हो सकता है? इन शॉर्ट में इसको हम ये लिखेंगे, क्या बोल सकते हैं, गलत कंटेंट। हमने गलत चीजों पे ध्यान दिया, चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया। 2442 वाला, राहु और चंद्रमा की बात करें। ठीक है, अगर हम अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजों पे ध्यान देंगे, तो राहु अच्छी चीजें देखेगा, मन में अच्छी चीजें आएंगी, मन अच्छा सोचेगा, तो वो राहु को, मतलब दिमाग को बोलेगा कि अच्छी चीजें सोच। तो स्टॉप गलत चीजें। रोड पे एक्सीडेंट भी हुआ, तुम निकल जाना बाजू में से, कोई पीट रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर के बाजू में एक फैमिली है जो झगड़ालू है, गाली गलौज करते हैं। हम टीवी देख रहे हैं फैमिली के साथ में, मस्त में सोफे पे लंबे चौड़े होकर के ना, पॉपकॉर्न खा रहे हैं घर पे ही, बाजू में गाली आ गई, अचानक ध्यान जाएगा उधर। ठीक है, तुम्हारे चंद्रमा डिस्टर्ब, तुम्हारा मूवी का खेल खत्म, तुम्हारे घर की शांति खत्म। बोले तुम सुबह भी दो टोन मार के जाओगे, नहीं तो टीवी देखते देखते बच्चे को उल्टा पुल्टा बोल दोगे, किसी को न किसी को बोल दोगे। तो ट्रिगर कर रहा है राहु, ट्रिगर कर रहा है। राहु का काम है ऑब्जर्व करना, लेकिन हमें ध्यान देना है कि क्या ऑब्जर्व करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। इट इज 2442। क्लियर? हेलो, 28 में से 8 लोग की मुंडी हाँ नहीं सर। हिला रहे हैं। हाँ, थैंक यू। कोई तो बोले। हाँ, चलो अभी मून और शनि को हाथ में ले लो। मून प्लस शनि होगा तो क्या होगा? शनि, शनि है सीरियसनेस, शनि है हार्ड वर्किंग, शनि है डिले। ठीक है, और चंद्रमा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं। एक माँ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, मुझे बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, घर देखना है, सबको देखना है ना? तो यहाँ पर एक चीज हो गई कि अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 2882 है, ठीक है, या किसी का शनि और चंद्रमा साथ में है, तो हम यहाँ पर दो चीजें बोलेंगे। एक तो इसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रहेंगी, चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, जहाँ कहीं भी हो। ठीक है, और तुम ये भी बोल सकते हो कि इसको बहुत अर्ली, वो बोलते, क्या बोलते हैं इसको, मिच्योरिटी। अर्ली एज में मिच्योर हो जाते हैं। देख लो किसी की कुंडली में अगर शनि चंद्रमा साथ में किधर भी बैठे हो, कम एज में ये समझदार हो जाते हैं, क्योंकि शनि है ना, वो विजन है, वो 10 साल बाद का सोचता है। शनि विजन है।
तो यहाँ पे ये चीज होगी। और माता क्या है, केयर है, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में वो बहुत जल्दी केयरिंग सीख जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेच्योरिटी इसके पास में जल्दी आ जाती है। और शनि सीरियस बंदा है, टाइम पास नहीं है। तो इस बंदे की थिंकिंग है ना, बहुत सीरियस थिंकिंग होगी, ये छोटी मोटी बातों पे सोचेगा ही नहीं। 2882, जैसे हमारे ये देख लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्ट एग्जाम्पल। उनकी क्या आदत है, वो कहीं कहीं बोलते हैं, सीरियसली बोलते हैं, जितना बोलते हैं उतना सीरियसली बोलते हैं। भले हमारे सामने हमको लगता है वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक में भी बहुत सीरियस बात बोल देते हैं, है ना। इनडायरेक्टली वो भले हो सकता है वो मजाक में टोन मार रहे हैं, बट वो सीरियस जोक होता है, हम हंसते रहते हैं। तो कम बोलेंगे, सीरियसली सोचते हैं, सीरियसली काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये 2882 है, चंद्रमा के साथ में शनि। समझ ला, आयो, हाँ, ठीक है। अभी इसमें एक अपन आइडिया लिख सकते हैं। इसको एक ही चीज दे दो, 2882, है ना, चंद्रमा और शनि दोनों साथ में, इसको डायरेक्शन दे दो सिर्फ। जिनके भी कुंडली में चंद्रमा शनि साथ में है, या ड्राइवर कंडक्टर 2882 है, उनको एक ही चीज बोलो, डायरेक्शन दे दो। तो वो सही डायरेक्शन में सोचेगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा, सही डायरेक्शन में निकल जाएगा। क्यों बोला सही डायरेक्शन के बारे में, अजीब सी बात हो गई। चंद्रमा, चंद्रमा क्या करेगा, थोड़ा इधर सोचेगा, थोड़ा इधर सोचेगा, है ना, भटकती आत्मा है चंद्रमा। मन अस्थिर होता है ना, मन स्थिर है, मन अस्थिर है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर बंदा तुमको मिल जाए, 2882 चंद्र शनि की युति वालों को, जो उनको गाइड कर दे कि बेटा तू ऐसे जा, तू वैसे जा, खत्म कहानी, उसके बाद में ये बंदा नहीं रुकेगा, निकल जाएगा आगे। मतलब सुपर सक्सेस हो सकते हैं, बोल दो इनको। चंद्र और शनि साथ में सुपर सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस नहीं, सुपर सक्सेस। जहां पर मेहनत भी है, डिप्लोमेसी भी है, और केयरिंग भी है, और मेच्योरिटी भी है। इसलिए याद रखना कि 2882 जिनके मोबाइल में है, वो भी थोड़ा कनेक्ट करो ना, किसी के मोबाइल में है, ये चीजें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। सीरियस सोच है, मेच्योरिटी ज्यादा है, जिम्मेदारियां ज्यादा है। बताओ ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाले तो बहुत हैं। बर्थडे बर्थ डेट पे भी सर ये अप्लाई होगी बात? 28 को किसी का बर्थडे है। को रिलेट करके देखो ना, होना चाहिए। भाई 2 + 8 1 तो बन रहा है, लेकिन 280 है ना। किसी के मोबाइल में 2882 है तो देख लो, वो उतना जिम्मेदार है क्या चीजों को लेकर के, बहुत सीरियस सोचने वाला बंदा है क्या। उसकी बातें देखो, सीरियस बातें होंगी, टाइम पास बातें नहीं होंगी। लागू हो रहा है क्या, देखो, कनेक्ट करके। मिलना चाहिए, एक को भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। चलो मून पर जुपिटर, मून के साथ अपन जुपिटर को लेते हैं। सर इसको पानी और लोहा भी तो बोलते हैं ना, जंग का भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी सुना है। उसमें देखो मधु जी, दो तो चीजें हैं। हाँ, 2882 क्या करता है, बीमारियों पे खर्चा करता है, बीमारियां देता है ना। लाल किताब में भी हम ये बोलते हैं, और लॉजिकली भी ये बोलते हैं कि चंद्रमा पानी और आ, ये लोखंड, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। लेकिन एक चीज है, चीज क्या है कि यहाँ पर हम थॉट की बात कर रहे हैं, हमारी सोच पे जा रहे हैं, है ना। तो वहां उस एंगल से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जिसका 2882 है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 2882 है, उसको बीमारियां होंगी, ये होंगी, वो होंगी, लेकिन अगर वो बंदा एक काम करे, अगर डायरेक्शन से चला जाए कि भाई तुझे ये नहीं करना है, वो करना है, ऐसे संभालना है, वैसे संभालना है, तो डायरेक्शन मिल जाएगी। क्योंकि कब तक हम लोग ये चंद्रमा को पानी चढ़ाएंगे, सूर्य को ये चढ़ाएंगे, तो ये थोड़ी साइकोलॉजिकल क्लास है एक तरीके से, है ना। हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें। अभी जुपिटर है, ठीक है, इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो लोग कि आप में से किसी का ड्राइवर 8 है और वो मेरे साथ काम करता है और मैं 2 हूँ, 2882 की तरह भी यूज कर लेना इसको। ठीक है, कैसे, लेट सपोज मैं 4 नंबर हूँ, मेरे साथ में आप में से कोई 2 है, हम 4 और 2 जन, 4 और 2 दोनों साथ में जा रहे हैं कहीं पे, मैं कुछ ना कुछ देखता रहूंगा, मैं इसको बोलता रहूंगा, तो इसको सेंसिटिव बनाऊंगा। मैं अच्छा देखूंगा तो इसको इंपावर करूंगा, मैं बुरा देख करके बुरी खबरें बताऊंगा, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, मैं इसको टेंशन दूंगा। व्हाट इट,
समझे? हर जगह पे कनेक्ट कर दो, हर जगह पे कनेक्ट कर दो, फिर मजा आएगा। थोड़ा ब्रॉड सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा, अभी जुपिटर के साथ में अगर आ गया, तो जुपिटर जैसे ही आ गया, जुपिटर सबसे अच्छा गाइड है, बहुत अच्छा गाइड है। तो जुपिटर क्या करेगा, चंद्रमा को एक अच्छी गाइड देगा, है ना, इमोशनल सपोर्ट भी देगा, गाइड देगा एक अच्छे से, संभालेगा उसकी। और जुपिटर के साथ में चंद्रमा का भरोसा भी बढ़ेगा, क्या नहीं हो रहा है? है ना, फेथ और बिलीव दोनों बढ़ेगा यहाँ पे। चंद्रमा का फेथ एंड बिलीव दोनों स्ट्रांग होंगे। इसलिए देख लो, अगर आप में से कोई 2 नंबर है, ठीक है, और वो किसी 3 नंबर जुपिटर के साथ में जब भी रहता है, ड्राइवर जुपिटर वाले के साथ में, या मीन राशि वाला, धनु राशि वाला, ठीक है, आप में से कोई चंद्रमा है जिसका कर्क राशि वाला कोई है आप में से जो मेरे से कनेक्टेड हो, या किसी का ड्राइवर दो जो मेरे से कनेक्टेड हो, है ना, जिससे मेरी बातें बातें होती है, तो वो देखेगा तो कहीं ना कहीं उसका एक बिलीव बढ़ जाता है, फेथ बढ़ जाता है। ये चीजें वैसे भी काम करेंगी, है ना। तो हम यहाँ पर टारगेट क्या करेंगे, जुपिटर अच्छा ढूंढना, ठीक है ना, नहीं तो सत्यानाश भी करेगा। अच्छा जुपिटर, इन इन शॉर्ट क्या है कि हम चंद्रमा, जो बहता पानी है उस पानी का डायरेक्शन ध्यान रखना है हमारे मून को। ओके। और जब भी चंद्रमा और जुपिटर साथ में होंगे ना, तो एक ही चीज याद रखना, ये जितना सीखेगा, जितना लर्न करेगा ना, उतना सक्सेस होगा। एक एक कंडीशन डाल दो यहाँ पे, जुपिटर और चंद्रमा साथ में, इसको एक ही चीज बोलो, किधर भी बैठे कुंडली में, बेटा तू पढ़, तू लर्न कर, कुछ न कुछ सीख, सक्सेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मोहित भाई 2 नंबर है, ठीक है, मैं 3 नंबर हूँ, तो मोहित भाई को अगर सक्सेस होना है, तो मोहित भाई को अगर मैं लगता हूँ कि मैं एक अच्छा गाइड हूँ, तो वो मेरे साथ जितना सीखेंगे ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना कि मोहित भाई मेरे साथ मैथ्स एंड साइंस पढ़ेंगे तो मैथ्स और साइंस के इंजीनियर बनेंगे। नो नो नो, कुछ भी लर्न कर रहे हैं, एनीथिंग ही इज लर्निंग, तो मून स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं समझो, ठीक है, या जॉब कर रहे हैं, वॉट एवर ही इज डूइंग, वो जुपिटर के टच में आके मून क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा, चल देखा जाएगा। क्योंकि डिसीव एक भरोसा आ जाता है, हमने जो बोला बिलीव एंड फेथ जुपिटर की वजह से आ जाता है, तो वहां काम हो जाएगा। ओके। और सबसे बड़ा मेंटल पीस देगा ये, चंद्रमा डिस्टरबेंस खत्म हो जाता है। देख लो, जिसके भी जुपिटर और गुरु कुंडली में साथ में बैठे हैं, उनका मून उतना डिस्टर्ब नहीं है, नहीं है, नहीं है, चांस ही नहीं। अभी मजा आएगा आगे। अभी किसको लेते हैं, चंद्रमा के साथ में वीनस को लेते हैं, शुक्र को। क्या होगा, लगाओ दिमाग। योगेश्वरी शिवानी कहाँ हो, दर्शन दो ने, सर खाली खर्चा नाम लिया था। खर्चा हाँ हाँ। खर्चा होगा। सास बहू का या सास इशू बहू रहे। का। हाँ, माते प्रणाम। कल रात को 11 बजे आपका एक बात चल रहा था, एक्चुअली कुछ बात चल रहा था, किसके साथ में, आई थिंक राकेश भाई थे। हम वो एप्लीकेशन पे बात कर रहे थे, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स की चर्चा हो रही थी, मोहित भाई का, इसका उसका। हाँ। भाई, भाई का नाम पड़ेगा भाई, भाई वाला ना तो उसने को पूछा ये हिमो मारा अन्य था, ये काफी नहीं। अरे मारमेंट में पड़ा था भाई, नहीं ना के भाई, तेरी तो विसा के मत था। भगवान जी पे मैं इतना था ना। हाँ, देखो, जुपिटर है डिजायर, सॉरी, वीनस, वीनस है डिजायर, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है ना। और चंद्रमा इमोशन, डिजायर और इमोशन के बीच में क्लैशेस होंगे, सिंपल आंसर। ठीक है, 2662 वाले।
मूलांक भाग्यांक वाले, इनको देसी भाषा में यही बोल देना, बेटा तेरा मन और तेरी इच्छाओं के बीच में क्लैशेज ही होता है ना, एकदम सिंपल। उसके बाद में देखा जाएगा, तो एक कंफ्यूजन यहाँ पर होगा। चंद्रमा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कहाँ पर होगा, रिलेशंस में। क्योंकि शुक्र अपने नाटक करेगा, नहीं यार ये ठीक है, ये बेस्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके पास पैसा है, ठीक है ना। तो 2662 वाला अगर गाड़ी भी खरीदने जाएगा, तो 10 गाड़ी देख करके कंफ्यूजन होकर बैठ जाएगा। अल्टो लूं, वैगन आर लूं, मर्सिडीज लूं, बीएमडब्ल्यू, जो भी 4-5 गाड़ियों में वो कंफ्यूजन होकर बैठ जाएगा। और रिलेशन में भी कंफ्यूजन देगा 2662। तो क्लैशेज है, पहले क्लैशेज है, इसकी वजह से कंफ्यूजन है। अभी यहाँ पे मर गए, करोगे क्या? एक ही चीज करनी है। लेट सपोज 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, हम सबका ड्राइवर और कंडक्टर 2-6 है। ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा समझना, मजा आ जाएगा। हम सबका मूलांक भाग्यांक 2-6 है। अभी हम सब लोग बैठे हैं, 2 नंबर और 6 नंबर का थोड़ा सा वर्किंग समझते हैं, बैठे बैठे अभी याद आएगा, क्लास खत्म होने के बाद में थोड़ा वॉकिंग पे चलते हैं यार, ठंडी हवा की मजा आ जाएगा। ये शुक्र का फ्लेवर है, मजे करना है ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, थॉट को पकड़ो। हमारे अंदर ही 9 प्लेनेट है, भले वो अच्छे हैं बुरे, ही अलग चैप्टर है। तुम्हारा शुक्र बोलेगा, ठीक है, उतने में बीच में एक कबूतर और बोलेगा, नहीं यार ठंडी है, तबीयत खराब हो जाएगी, कल ऑफिस भी जाना। चंद्रमा समझे? क्लिक कर पा रहे हो ना? एक बोला चाल ना, देखा जाएगा, उधर फिर शुरू हो जाएगा शुक्र। अरे कि कुछ नहीं होता है, वॉकिंग करेंगे, थोड़ा बॉडी में हीट आएगा, कुछ नहीं होता है, ऐसा तो स्वेटर पहन के चले जाएंगे। चंद्रमा, फिर चंद्रमा केयर है। चंद्रमा बोलेगा, अरे नहीं रे, फिर भी तेज हवाएं चल रही है, ठंडी है, अब यहाँ पे तुम क्या होगा मालूम है, रात को 12 बज जाएगी, ना तो नीचे जा पाओगे ना सो पाओगे। सो ये ट्रैफिक बीच में चलता रहेगा। दिस इज मून एंड वीनस। करोगे क्या? अगर ये क्लास से थोड़ा सा अगर इसके लॉजिक समझ लोगे, तो यहाँ पर एक ही चीज करनी है, उपाय नहीं करने हैं, एक ही चीज करेंगे। शांति से बैठ के खुद सोचो। चंद्रमा को बोलो तू चुप बैठ, शुक्र तू भी चुप बैठ, मुझे सोचने दे। बालकनी में जाके देख लो क्या है ओवरऑल, फिर डिसीजन ले लो कि नहीं यार, कि वॉकिंग तो आजकल मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे वॉकिंग करना चाहिए यार, है ना। मैं वॉक कर ही नहीं पाता हूँ, इधर भी कुर्सी तोड़ता हूँ, ऑफिस में भी कुर्सी तोड़ता हूँ, साला कुछ होता नहीं है, हाथ पैर हिलाने चाहिए, मुझे जाना चाहिए। चंद्रमा का डिसीजन कैंसिल मारो, निकल जाओ। ठीक है। लेकिन उल्टा, अब मोहित भाई क्या सोचेंगे, अरे दिन भर घूमता रहता हूँ यार, मैं दिन भर वॉकिंग होती रहती है, अभी और कितना चलूं, नहीं जाना है। चंद्रमा ठीक बोल रहा है, शुक्र तू चुप बैठ, मैं घर पे ही ठीक हूँ, ठीक है ना, सुबह से वैसे ही थका आ रहा हूँ, और क्या चलूंगा इस सर्दी में, नहीं चलना है। तो यू बिकम द डिसीजन मेकर, यू हैव टू बी। तो ये प्लेनेट सारे ठीक हो जाएंगे अपनी जगह पे। समझे? समझ ला। ओके। और ये क्या करेगा, अटैचमेंट बढ़ा देगा। तीसरा इसका जो इफेक्ट हम बोलेंगे, 2662 अटैचमेंट बढ़ा देगा, चीजों से कनेक्ट ज्यादा कर लेगा। क्यों भाई, क्या रीजन है? ठीक है, तो देखो चंद्रमा भी खुशियां तो चाहता है, लग्जरी लाइफ चंद्रमा भी चाहता है, लेकिन वो सोच सोच के आगे बढ़ नहीं पाता है अभी। समझो, लेट सपोज कोई दिखने में बहुत अच्छा घर है, वो लग्जरीज हाउस है, ठीक है, शुक्र बोलेगा ले लेते, लोन का देखा जाएगा, ये वो फलाना ढिमका। चंद्रमा बोलेगा नहीं यार, लोन इतना, ईएमआई नहीं भराना, ना 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 ना, ये सब चलेगा। लेकिन चंद्रमा ना बोल देगा, लेने नहीं देगा, ये खिचड़ी पकाएगा, लेकिन अटैच हो जाएगा, यार घर तो वही सही था यार, वो ले लेना चाहिए था यार, तभी सोचना नहीं चाहिए था यार। समझ रहे हो, यही दुख है हमारे, यही दुख है हमारे, और कुछ नहीं है। वहां पे एक ही चीज करनी है, साइड में, दोनों को साइड में बैठा दो, कैलकुलेशन करो, ईएमआई भर पाओगे, कहाँ कहाँ अटक रहे हो, नहीं अटक रहे हो, सब जुगाड़ बना करके डिसीजन ले लो। चंद्रमा तू चुप बैठ, घर लेने का है, नहीं तो शुक्र तू चुप बैठ, नहीं लेने का, बाहर में गया, इससे बड़ा बंगला लूंगा 2 साल बाद, पैसा आ जाने के बाद में। समझे? आशीष जा रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? राजकुमारी, क्योंकि मेरे पास नवरत्न ही है, अपन सब मिलके नवरत्न है, बाकी सब तो पता नहीं कहाँ पर है ना। ओके। और इन लोगों का एक नेचर हो जाएगा, कंफर्ट और लव। कंफर्ट और लव, ये दो तरह का नेचर हो जाएगा, जिसका शुक्र और
चंद्रमा साथ में हो जाएगा कुंडली में, आराम से बैठना है, मस्ती से जिंदगी गुजारनी है, ये नेचर हो जाएगा। लव प्लस कंफर्ट। लव क्यों बोला गया? चंद्रमा अटैचमेंट है, शुक्र अटैचमेंट नहीं है, दिमाग से निकाल देना। शुक्र अटैचमेंट नहीं है, शुक्र वो है, ठीक है ना, दोस्त गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, सब कुछ हो गया, मस्त गाली गलौज एक दूसरे को थप्पड़ मार के चला जाएगा शुक्र, 4 दिन बाद आएगा, ए नीचे उतर, चल घूमने जाने का है, तेरा पैसा मैं दे रहा हूँ। वो एक अलग टाइप का फ्लेवर है, बिंदास जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम लेते हैं बुध को, चंद्रमा और मरकरी। अभी यहाँ पे दो फास्ट चलने वाले प्लेनेट साथ में आ जाते हैं। ठीक है, किसी का ड्राइवर कंडक्टर 2552, जिसको हम लोग एक चीज